रिजर्वेशन जो पॉलिसी है वह लागू ही नहीं हुई आज तक भी बॉम्बे हाईकोर्ट में। देश में बाकी जो हाईकोर्ट है उसमें कुछ ना कुछ रिजर्वेशन है, लेकिन देश में दो हाईकोर्ट ऐसे हैं, एक दिल्ली हाईकोर्ट और एक बॉम्बे हाईकोर्ट, जहां पर किसी भी लेवल के ऊपर रिजर्वेशन नहीं है। हाईकोर्ट से या जो भी हमारा जो अथॉरिटीज ने चिट्ठियां लिखी हैं तो उसका हाईकोर्ट ने अभी तक कोई जवाब ही नहीं दिया है। साधु जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम महाराष्ट्र के नागपुर में हैं और महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ी बात सामने आई है। महाराष्ट्र के मुंबई हाई कोर्ट में रिजर्वेशन पॉलिसी का पालन ही नहीं होता, एक बड़ी बात निकल कर सामने आई है। बता दें कि देश के अंदर रिजर्वेशन यह जो टर्म है यह लगभग कॉन्फ्लिक्ट से ही घिरी रही है। एक तरफ देश के अंदर इक्वालिटी की बात होती है, लेकिन जब इक्वालिटी को बनाए रखने के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी को एक अफर्मेटिव एक्शन के तहत देखा भी नहीं जाता और ऐसे में 1 अगस्त 2024 को फैसला भी आता है, समीक्षा करने की बात होती है, क्रीमिलियर की बात होती है, लेकिन जो कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वही उसके इंटरनल तमाम पदों पर जब वही आरक्षण के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो कैसे क्या कुछ इस देश का जो हाशिए पे रहा समाज जो है वो क्या कुछ उम्मीदें रख सकता है कि उनके साथ कैसे बिहेव हो, या फिर वो उन अधिकारों के लिए कितना लड़ पाएगा। तो ये चूंकि न्याय व्यवस्था जो है वो सबके साथ न्याय करे और ये तमाम जो बातें हैं वो हमारे साथ जो आज के गेस्ट हैं उन्होंने पूरे देश के सामने लाने का प्रयास किया है और ये बड़ी बात है और इस पर पूरी हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये क्या मामला है कि जिस न्यायपालिका पर लोकतंत्र भी खड़ा है सर, और उसी न्यायपालिका में इस प्रकार की घटनाएं होना कि वही आरक्षण की नीतियों को पालन नहीं करते हैं। तो थुल साहब हैं और ये आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं और भारत के अंदर वस्तु और सेवा सर क्या है आपका? जीएसटी डिपार्टमेंट है। अच्छा, जीएसटी, हाँ, जीएसटी डिपार्टमेंट में सर जो है वो सहायक आयुक्त है। तो इनसे आज हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। कैसे देख रहे हैं कि न्याय व्यवस्था की बात हो, न्यायपालिका की बात हो और उसमें आपने अब जो ये जो पता करके निकाला है कि यही लोग पालन नहीं करते, पहली प्रतिक्रिया चाहेंगे? इसमें जो है कि जो बॉम्बे हाईकोर्ट है, यहाँ हमने एक आरटीआई डाला था बॉम्बे हाईकोर्ट में, तो यहाँ पर जो है मुझे आरटीआई के जवाब में जानकारी मिला है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में जो है वो किसी भी पद के ऊपर रिजर्वेशन नहीं है, यानी शुरू से लागू ही नहीं हुआ है। यानी ऐसा नहीं कि बाद में बंद हुए हैं, ये रिजर्वेशन जो पॉलिसी है वह लागू ही नहीं हुई आज तक भी बॉम्बे हाईकोर्ट में। तो मैंने इस बारे में जब स्टडी किया तो मुझे ज्ञात हुआ कि एक नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट है, उसका एक रिपोर्ट भी है, रिजर्वेशन इन जुडिशरी। वो आप नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट का वेबसाइट है, वहां पर भी मिल जाएगा। तो उसमें जो रिपोर्ट में ये स्पष्ट तरीके से बोला गया है कि देश में बाकी जो हाई कोर्ट है उसमें कुछ ना कुछ रिजर्वेशन है, लेकिन देश में दो हाई कोर्ट ऐसे हैं, एक दिल्ली हाई कोर्ट और एक बॉम्बे हाई कोर्ट, जहां पर किसी भी लेवल के ऊपर रिजर्वेशन नहीं है। यह है, तो ये जो बात है यानी जो रिजर्वेशन नहीं है, तो यह जब हमारे संज्ञान में आया तो हमने पिछले 6-7 सालों में इस मामले को उठाया है और इस मामले को हम नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को भी ले गए, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स को भी लिखा, नेशनल कमीशन ऑफ ओबीसी को भी लिखा है और डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स को भी लिखा है इस सब मैटर्स में। जो नेशनल SC/ST की पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको भी सब लिखा है ये कि भैया यहाँ रिजर्वेशन होना चाहिए। लेकिन खेद का बात है कि पिछले 7-8 साल से हम लोग कंटिन्यू इस बात को उठाए हैं और उसके बाद भी अभी जो हाल ही में जो जनवरी महीने में बॉम्बे हाईकोर्ट में क्लर्क के पोस्ट निकले हैं लगभग 129 पोस्ट, जिसमें कोई भी SC/ST के लिए, SC/ST या OBC के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है।
और हाल ही में अभी जो फॉर्म भरने का प्रक्रिया चालू है बॉम्बे हाईकोर्ट का नागपुर बेंच में, वो सिपाही का पोस्ट है। तो सिपाही के पोस्ट में भी SC ST OBC के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। तो सर क्या ऐसे कारण है कि मुंबई हाई कोर्ट की बात हो या फिर अभी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट की बात हो रही थी, तो ये यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी का पालन नहीं करना, इसको लेकर वो क्या कारण बता रहे हैं या क्या आपके समझ में आया? जहाँ तक के जवाब का बात है, तो इसके ऊपर अभी भी जो है हाई कोर्ट से या जो भी हमारा जो अथॉरिटीज ने चिट्ठियाँ लिखी है, तो उसका हाई कोर्ट ने अभी तक कोई जवाब ही नहीं दिया है। हमारा एक यहाँ एक्टिविस्ट है अंकित थूल करके, उन्होंने अभी नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को लिखा है, और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट ने उनको लिखने के बाद भी एक दो रिमाइंडर भी दिए हैं बॉम्बे हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को। उसके बाद भी बॉम्बे हाईकोर्ट के जो रजिस्ट्रार है, उन्होंने उसका कोई जवाब भी देना उचित नहीं समझा। यह स्थिति है। हाँ, तो सर ये अभी समीक्षा की बात हुई 1 अगस्त को, जो फैसला आया SC ST के रिजर्वेशन को, और उसकी समीक्षा होगी, क्रीमी लेयर की बात हुई, लेकिन अब ये तो दोहरा चरित्र हो गया कि एक तरफ आप समीक्षा करना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ इसका पालन ही नहीं कर रहे। इसका कितना प्रभाव देख पा रहा है, चूंकि रिप्रेजेंटेशन की बात है? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि अगर कोई रिव्यू करते हैं या समझो डाटा देते हैं, तो जो आरक्षण है वो गैर बराबरी को दूर करने के लिए है। अगर आप डाटा दे देते कि भैया ये सारे समाज का जो है ये बराबर आ गए हैं, और आप पूरा डाटा दे देते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं कि आप आगे जो है उसको डिसकंटिन्यू करें। लेकिन आपके पास कोई डाटा भी नहीं है, आप डाटा भी नहीं दे रहे हैं, आप बता भी नहीं रहे कि भैया हाँ इस जो समस्त जो SC ST OBC वर्ग है, इसका समुचित प्रतिनिधित्व हो गया है, और एक तरफ आप आरक्षण लागू भी नहीं कर रहे हैं। तो यह तो बहुत ही गलत चीजें है। और ना सिर्फ यहीं पर, अभी हमारे एक जो साथी है मिस्टर विकास गौर करके, पिछली बार उन्होंने PIL फाइल किया इसी मैटर को लेकर नागपुर बेंच में ही। तो उनका जो PIL जो है उसको सिर्फ इस ग्राउंड के ऊपर रिजेक्ट कर दिया कि वहाँ इस जो भर्ती प्रक्रिया में वहाँ अप्लीकेंट नहीं थे। उन्होंने तो वो समाज का मुद्दा उठाया था कि SC ST OBC को रिजर्वेशन होना चाहिए, तो इसको मेरिट में सुनना चाहिए था। लेकिन कोर्ट ने उसको मेरिट पे सुना भी नहीं, और सिर्फ इस बिना के ऊपर उनका PIL को खारिज कर दिया कि वहाँ इस भर्ती प्रक्रिया में वो अप्लीकेंट नहीं है करके, शामिल नहीं है। और सिर्फ यानी ना सिर्फ उनका रिजेक्ट कर दिया, बल्कि उनके ऊपर 10,000 रुपये का कॉस्ट भी लगाया। तो यहाँ शो करते हैं कि भाई आज भी हमारा जो SC ST OBC का जो वर्ग है, उसके प्रति जो जुडिशियरी का मानसिकता किस तरीके से काम कर सकता है कि आप रिजेक्ट कर देते, इट्स ओके, लेकिन आपने उसके ऊपर कि वो SC ST OBC के लिए हक मांगा, तो आप उसके ऊपर 10,000 रुपये का कॉस्ट भी लगा दे रहे हो। अच्छा, ये D ग्रुप में तो होगा, SC ST रिजर्वेशन को पालन करते होंगे? किसी भी स्तर पे नहीं है। हाई कोर्ट में किसी भी स्तर पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट एक ऐसा हाई कोर्ट है जो आज तक के किसी भी यानी सिपाही से लेकर जज तक के कोई भी ऐसा पोस्ट नहीं है जिसके ऊपर रिजर्वेशन पॉलिसी है ही नहीं, यानी आज तक के उन्होंने इम्प्लीमेंट किया ही नहीं है। हाँ। सर अभी जो है इनमें रिक्रूटमेंट इनकी जब आती है, तो क्या वो रिक्रूटमेंट में भी रिजर्वेशन का कोई पद संख्या कहो, या फिर SC के लिए इतनी रिजर्व है, ST के लिए इतनी रिजर्व, ऐसा भी कुछ नहीं देते हैं? कोई रिजर्वेशन नहीं है। अभी आप देख सकते हो बॉम्बे हाई कोर्ट के वेबसाइट में जाके, वहाँ पर वो एडवर्टाइजमेंट है, जो अभी बॉम्बे बेंच है उसमें क्लर्क के लिए भर्ती का प्रक्रिया अभी चालू है, आप देख सकते हैं उसमें। तो उसमें जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें SC ST OBC के लिए कोई भी पद आरक्षित नहीं है। सिमिलरली जो नागपुर बेंच का जो है सिपाही की जो पोस्ट निकले हैं, उसमें भी कोई भी पोस्ट जो है वो SC ST OBC के लिए रिजर्व नहीं है। अच्छा, आप दिल्ली के बारे में भी कह रहे थे, तो दिल्ली के क्या आंकड़े सामने आए हैं? दिल्ली का अभी हमारे पास कोई आंकड़े तो सामने नहीं है, लेकिन मैंने पिछली बार RTI का, मेरे पास पूरा देश भर से बहुत सारे जगह से RTI में इंफॉर्मेशन आया था। तो बहुत सारे कोर्ट्स है जिसमें किसी न किसी पैमाने के ऊपर रिजर्वेशन लागू है, यानी जो छोटे लेवल पे जजेस में नहीं है, लेकिन क्लर्क है
या स्टेनोग्राफर है, या जो नीचे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, उसमें अलग अलग कोर्ट में कुछ कुछ पैमाने के ऊपर रिजर्वेशन लागू है। लेकिन ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, यहाँ पर किसी भी लेवल के ऊपर कोई भी रिजर्वेशन अभी तक भी लागू नहीं है। सर अभी जैसे ये अगर मान लो जुडिशरी में हम तो कॉलेजियम सिस्टम की बात कर रहे थे जजेस की, लेकिन वो तो जजेस की तो बहुत दूर की बात है। ये बी ग्रुप हो गया, सी ग्रुप हो गया, डी ग्रुप हो गया, यहाँ पर भी अगर पहुँचने नहीं दिया जा रहा है, तो क्या मानते हैं कि कास्ट जो फैक्टर है वो अभी अपर लेवल पर भी नहीं है, वो लोअर लेवल पर भी है और जुडिशरी में खासकर नहीं आने देना चाह रहे हैं बहुजन समाज के लोगों को? निश्चित रूप से, क्योंकि ये जो अगर रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होने के बाद भी अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो हम लोग को रिजर्वेशन का जो बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं पिछले कुछ सालों से, वहाँ न्यायालयीन आदेशों की वजह से ही मिल रहे हैं। जैसे पिछले दिनों जो कंडीशन डाली थी नागराज के केस में, एम नागराज का केस है, उसमें अलग अलग राइडर्स लगा दिए गए थे कि ये राइडर्स पूरा होगा तभी रिजर्वेशन मिलेगा। तो वो उस वजह से हमारे जो बहुत सारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो सालों तक के उनको प्रमोशन नहीं मिला। अभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी किए हैं कि कैचअप रूल नहीं है और कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी मिलेगा करके, कि जो एससी एसटी का अधिकारी पहले अगर प्रमोट हो गया तो वही सीनियर रहेगा। लेकिन बावजूद इसके भी अभी भी बहुत सारे जो जजमेंट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो के भावना के विरुद्ध में आ रहे हैं। तो अभी भी बहुत सारे कुछ जजमेंट्स में अब ऐसे जजमेंट्स हैं जिसमें कैचअप रूल को अलाउ किया है और सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। कि जैसे मेरे एक केस में अगर बताऊं, तो जो मेरे बाद असिस्टेंट कमिश्नर बना 5 साल के बाद, उसको मेरे ऊपर सीनियरिटी दे दिया गया। हाँ, अगर अभी जो मेरे से जो जूनियर था जो ये करके, वो मेरे बाद अगर बनाया तो कैचअप रूल के वजह से जब एसी बन गया तो एसी में मेरे से ऊपर उसको सीनियरिटी दे दिया है। तो ये इस तरीके भी जजमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं, और ऐसे जजमेंट्स के वजह से ही हमारा जो एस सी एस टी ओबीसी का जो वर्ग है उसका बड़े पैमाने के ऊपर नुकसान हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इसको अगर रोकना है और सही मायने में एस सी एस टी ओबीसी को न्याय मिलना चाहिए, तो हमारे एस सी एस टी ओबीसी के जो समाज का जो प्रतिनिधित्व है वो जजेस के लेवल में भी होना चाहिए। तभी जाके हमारे जो एस सी एस टी ओबीसी का जो समाज है उसको सही मायने में न्याय मिल पाएगा, अदरवाइज उसको न्याय नहीं मिल पाएगा। ये तो ब्यूरोक्रेसी में भी हम देख चुके हैं। यही चीज़ हम मीडिया में भी देख चुके हैं। मतलब लोकतंत्र के अगर हम चारों पिलर की बात करें, उसमें जुडिशरी बड़ा खास माना जा रहा था कि इससे न्याय मिलेगा, अगर आपको कहीं से नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वहाँ से भी अगर निराशा हाथ में आती है, तो ये तो बहुत आने वाले समय के लिए बहुत बेहद मुश्किल बात है। नहीं, मुश्किल तो होता ही है, लेकिन मुश्किल होने के बाद भी उम्मीदें रखना चाहिए। अगर हम लोग संघर्ष करते हैं, हम लोग समाज को अवेयर करते हैं और हम जागरूक होते हैं, तो निश्चित रूप से हम ये सारे चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। तो ये अगर हम जैसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बहुत मुश्किलों का सामना किया है। उन्हें तो स्कूल में भी बैठने नहीं दिया जाता था क्लास में, है ना? तो उससे तो आज बेहतर स्थिति है। तो ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं कि एक दिन में ये हो। तो अगर हम बाबा साहब के अगर संघर्ष की वजह से आज हम बहुत अच्छा स्थिति में हैं, आज इसी वजह से आज मैं नौकरी कर रहा हूँ। आज एक नौकरी भी मिला मुझे बाबा साहब के संघर्ष की वजह से, जो रिजर्वेशन मिला, और उसके वजह से ही आज मैं असिस्टेंट कमिश्नर के पद के ऊपर काम कर रहा हूँ। अगर उनका संघर्ष नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। तो आज उनके संघर्षों की वजह से ही आज हम लोग यहाँ आए, और ये उनका जो संविधान जो अधिकार दिए हैं, उसी वजह से आज मैं बोलने के काबिल भी बना हूँ और आपके सामने बात कर रहा हूँ। तो ये स्थितियां तो रहेगा, लेकिन ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग जो संविधान में हमें जो राइट्स मिले हैं, समता का है, स्वतंत्रता है, भाईचारा है और न्याय है, यह सबको लागू करने के लिए जो संविधान का जो भावना है उसको मूल रूप से हम लागू करने के लिए हम समस्त देशवासियों का इसमें भूमिका बनती है कि हम लोग सब मिलजुल के काम करें, तो सभी को न्याय मिले।
यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ SC ST OBC को, सभी को न्याय मिलना चाहिए, सभी के बीच में भाईचारा होना चाहिए, सभी को न्याय मिलना चाहिए, यही हमारा अगला कदम क्या है फिर आपका? अगला कदम तो ये है कि हम लोग इसके लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। हमने अभी आने वाले दिनों में एक पिटिशन भी फाइल कर रहे हैं, रिट पिटिशन, इस मैटर्स को लेके, और अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। देखिए, पहले मंडल कमीशन लोगों को नहीं मालूम था, तो मंडल कमीशन के बारे में जब अवेयरनेस लाया गया तो तभी जाके मंडल कमीशन को लागू किया गया। अब ये बॉम्बे हाई कोर्ट में रिजर्वेशन नहीं है, ये लोगों को मालूम ही नहीं है, लेकिन जब ये लोगों को मालूम चलेगा और लोगों से डिमांड होगा तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये लागू होगा। तो हमारा जो काम है वो लोगों को अवेयरनेस करने का ही है, लोगों में जागृति लाने का काम है, और हम जागृति लाके संवैधानिक माध्यम से ही, संवैधानिक जो रास्ते हैं उसके माध्यम से ही हम काम करते रहेंगे, ताकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स है या हमारा जो महापुरुष है उनका जो सपना है वो पूरा कर पाए। जी। तो हमारे साथ संजय थूल साहब थे और जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। बहुत गंभीर मुद्दा है ये SC ST के रिप्रेजेंटेशन का। एक तरफ इस रिप्रेजेंटेशन को ख़त्म करने के लिए रिव्यू की बात होती है, समीक्षा की बात होती है, क्रीमी की बात होती है और सब क्लासिफिकेशन की बात होती है। लेकिन थूल साहब ने जो बात समाज के सामने लाई है, जिसे उजागर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो कोर्ट ये आदेश दे रहे हैं वो कोर्ट ने भी अब तक इस आरक्षण के नियम का पालन नहीं किया है, और चूंकि ये बहुजन समाज को पता होना बहुत ज़रूरी है, और इसी से उसके पार्टिसिपेशन का मापदंड भी पता चलेगा कि कहाँ उसका पार्टिसिपेशन रोका गया है। तो ये सारी जो चर्चा है, ये जो गंभीर मुद्दा है, इसको लेकर हम बातचीत कर रहे थे। आपका क्या सोचना है, क्या सोच रहे हैं आप? कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।